गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील कुमार। मेरी एकेडमी का नाम है कृष्णा स्टडी पॉइंट और मैं आज आपको 10वीं का मैथ 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करवाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो। अब क्लास स्टार्ट करें। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर वैल्यू ऑफ, उसके बाद इसके बाद वैल्यू कह रहा है, ये n की वैल्यू बतानी है। आर द n टर्म ऑफ 2, दो टर्म दे रखी है n। क्या दे रखी है? दो टर्म दे रखी है n की, दो टर्म n दे रखी है। पहली टर्म तो दे रखी है 63, 65, 67 और दूसरी टर्म दे रखी है ये, और लास्ट में दे दिया इक्वल। इसका मतलब दोनों इक्वल रखनी है। ठीक है, अब करें सोल्व। अब सबसे पहले हम ये ले लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए। इसका मतलब है ए पी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 63, 65, 67। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म का मतलब पहली जो टर्म है ये एपी है। अब इसमें फर्स्ट ए क्या है हमारा? ए है हमारा 63, डी है हमारा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब पहले बोल दूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सुन लो। पहली टर्म, पहला पद ए, पहली टर्म का मतलब पहली से हो। अब ए का मतलब हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आप लिख सकते हो, और हिंदी में इंग्लिश में ए और डी का मतलब ही समझ जाओगे। ए का मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब है सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। ठीक है, उसके बाद ये ए बड़ा ले लेता हूं मैं, ए बड़ा ले लूं क्योंकि दो टर्म है इसमें, तो ये ए ले लिया और ये डी ले लिया, क्योंकि अगली में स्मॉल ले लेंगे। तो ए मेरे पास, डी मेरे पास। एक फार्मूला है ए एन, क्या है मेरे पास? ए एन, क्योंकि ए एन इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि ये एन है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन निकालना है। ए कितना मेरा? 63, एन मुझे नहीं पता, और डी कितना मेरा? 2। क्या मैं इसको सोल्व कर लूं? ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। एक बार लिख लूं इधर में, 62 में से 61 प्लस 2n, ये यहां स्टॉप कर दूं। ठीक है, अब यही चीज लिखेंगे सेकंड टर्म ऑफ एपी। सेकंड टर्म कौन सी है? इसमें इक्वल का निशान नहीं आएगा बच्चों, ऐसे, क्योंकि ये है 3। ठीक, अब इसमें वही, अब उसमें क्या लिया था? कैपिटल लिया था ये, इसमें क्या लेंगे? स्मॉल। ए और डी 10 माइनस 3 क्या आया? 7। वही प्रोसेस होगा, बस ए और ये छोटा है वो बड़े है, वही प्रोसेस। ए एन, ये छोटा लेंगे हम, क्या लेंगे? स्मॉल। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं दोबारा भी करवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन इक्वल टू ए कितना है? 3 प्लस एन मेरे पास नहीं है,
और डी मेरे पास 7। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 3 + 7n - 7 और ए एन बराबर 7n - 7 में से 3 गए 1 2 3 4। ठीक है। अब ये और ये, अब उसने क्या कहा है, इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है। यहां ध्यान देना, हमने क्या देना है, यहां इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या मैं ए एन, देखो ये लास्ट का पार्ट है, ये और ये देना है, ए एन इक्वल है ए एन के। यहां रखेंगे ये 61 + 2n और यहां से रखेंगे 7n - 4। एक बार देख लो आप, रख दिया। अब या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ। अब 61 इधर है, प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू 7n - 2n। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 61 65 5n। अब क्या है 5 पे काट दो, क्या आएगा 5 × 5 5 × 15। अब ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हो, n की वैल्यू 30, n की वैल्यू कितने आया 30। अब दोनों की n की वैल्यू 30 आई है। अब समझने वाली क्या बात है, अब बता देता हूं। देखो आपको क्वेश्चन देगा, दो टर्म दे रखी है, कोई भी दो टर्म, दोबारा से करवा रहा हूं मैं, कोई भी दो टर्म दे रखी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, दोनों की वैल्यू n है, n किसी के पास नहीं है, बस है वैल्यू n। उसके बाद n टर्म ऑफ 2ap, दो टर्म दे दी, nth ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में, वो क्या रखना है, इक्वल रखना है, पेयर में रखना है। क्या रखना है, पेयर में। कैसे, जैसे ए एन इक्वल टू ए एन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालनी है एपी, फर्स्ट टर्म एपी 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखो इनमें से मैंने ए लिया फिर डी लिया, ए और डी आपको पता ही है, ये क्या है प्रथम पद और ये है सारवंतर। अब ऐसे इधर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी लिख सका, इसको क्या लिखोगे कॉमन डिफरेंस, ये भी लिख सको, और फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट ही टर्म आएगा प्रथम पद। ठीक है। अब इसमें देखो डी, डी ले लिया मेरा 2 आ गया 65 माइनस ये तो आपको आता ही है क्योंकि 5.1 में ही सीखा था। ये भी ए एन का फार्मूला a + n - 1 d। अब आपको ये पता a है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a की जगह 63 n - 1 और d कितना है 2। अब 63 + 2n। अब देखो कई बार गलती क्या करते हो आप, यहां इसको इससे मल्टीपल करनी है, 2n आएगा, इसको फिर दोबारा से इसके साथ, लेकिन ये ध्यान रखना इसकी इसके साथ मल्टीपल हो रही है तो माइनस का आएगा, यहां प्लस का यहां माइनस का। कई बार आप गलती करोगे यहां प्लस का लिखोगे, पहले बोल रहा हूं। अब देखो 63 और ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से ये गई 61 आ गया, ये ऐसे कैसा, ऐसे ही चीज यहां है, ए आपका पास आ गया, डी आपके पास आ गया। अब 7 को n से करेंगे तो ये आया, और 7 को -1 से करेंगे तो ये आया, दोनों के पास ये आ गया 7n। अब मैंने n क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस अच्छा नहीं लगता आगे, तो इसलिए मैंने पीछे लगा दिया। अब मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू की ये वैल्यू, और ये वैल्यू नहीं है, ये इसका मतलब है मीन, उसका ये है और इसका ये है। अब ए एन, अब एक बड़ा है, अब कहोगे सर बड़ा इसमें क्यों लिया, इसमें भाई शुरू से ही लेना है, चाहे ये बड़ा ले चाहे ये बड़ा ले, इसमें कोई नहीं है शुरू में ये। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये बड़ा लेोगे तो ये भी बड़ा लेना, अगर ये छोटा लेोगे
आप यहां बड़ा ले सकते हो, यहां छोटा ले सको, इन दोनों को छोटा ले सकते हो, ये दोनों बड़े ले सको, कुछ भी कर सको। समझ में आई बात? ये और ये कुछ भी लिख सको। अब मैंने क्या किया, ए एन तो यहां ले लिया इक्वल टू ए एन, इसकी वैल्यू ये थी, उसकी वैल्यू ये, ऐसे ऐसे उधर करके इधर करके माइनस प्लस काट के 5 से 65 कट जाएगा, 13 पे एन की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अगर पहले बोल रहा हूं, अगर एक बारी में ये चीज समझ में आए, पहली बात तो यह, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो, क्योंकि मैंने रिपीट भी करवाया, तो अपने आप 100% आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो दोबारा देख लो, फिर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो 16 सम, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term the fifth term by 12। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, यह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात करनी है। भाई एपी ज्ञात करनी है, क्या करना है, एपी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद, जिसका थर्ड टर्म तीसरा पद 16 है और सातवें पद वे पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या है, सातवें पद से 12 अधिक है। सबसे हमें लेट क्या मानेंगे, लेट सोल्व करें। सोल्व में क्या आएगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए मान लो। कॉमन डिफरेंस को क्या मैं डी लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं, क्या आएगा डी, नहीं कॉमन डिफरेंस लिख दिया। कॉमन डिफरेंस डी। अब ये क्या कर रहा है, थर्ड टर्म है जो क्या है, जो थर्ड टर्म है वो 16 है, A3 है जो वो 16 है, और A3 को मैं क्या लिखूंगा, A + 2D = 60 लिखूंगा, नहीं हाँ या ना, बात खत्म। इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद गया हो सातवीं टर्म और पांचवीं टर्म से, क्या मैं सीधा लिख सकता हूं, ऐसे लिखना है, सातवीं टर्म यहां तक बाय 20 तक, सेम टू सेम यहां से लेकर और यहां तक सेम टू सेम लिखना है ऐसे ही। उसके बाद इस टर्म के बाद हम लिखेंगे A7 = A5 + 12। भाई A7 में पांचवें पद में 12 इंक्लूड, मतलब ऐड होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। A7 को मैं लिखूंगा A + 6D = A4D + 12। अब देखो इक्वल से पहले बोल दो, इक्वल पे कोई भी रकम हो इधर सेम सिंबल होने चाहिए, जैसे दोनों प्लस प्लस की है। अब ये देखो 6 और 4, अब 6D - 4D 12, अब 2D = 12, कट गया 6 आ गया। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो D की वैल्यू 6, तो क्या आ गया, A + 2D = 16। अब A + 2D कितना, 6 + 16, A + 12 = 16, A = 16 - 12, A = 4। A कितना गया मेरा 4, और AP करनी है। AP का हमें क्या है, A + D, A + 2D डॉट कितने लिख लिया। अब A कितना मेरा 4, ठीक है, 4 + 6
4+2 मल्टीपल 6, यही आएगा। डी देख लेते हैं, हाँ ठीक है। 4, 6 4 10 और 4+12, 12 4 16, ये तो आई है ये 10 4 16। अब ये आई है ये, और आगे भी कितना निकाल सकता हूँ, a+3d। हाँ एक बात और याद कर देता हूँ तुमको। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी टर्म पूछी जाए उससे एक कम क्यों है। अब मैं कई बार बोलता हूं ना वीडियो में, A7 है, A7 बोला तो A6 क्यों लिख रहे हो, A5 बोल रहा तो यहां 4 क्यों लिख रखा हूं, इसका भी तरीका बताऊंगा। देखो सबसे पहले मुझे टर्म पता है, A+D, A+2D, A+3D, दिख रहा है। अब देखो इसको मैं पहला, यू दूसरा, यू तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, कुछ दिखाई दे रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये मतलब पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं फिफ्थ टर्म है, रिजल्ट क्या दे रहा है मेरा, 4 टर्म, 4D। इसलिए जितना मैं बोलूं उससे एक कम हमें इस इक्वेशन में लिखेंगे। है ये फिफ्थ टर्म, TH 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 TH, है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक कम में नहीं लिखेंगे, लेकिन है ये कम इससे। ये मतलब एक बात ये, अगर 4 करो तो यहां 3 आएगा। ये कई बार सोचते हैं ना आप, सर थर्ड टर्म इज इक्वल टू, ये थर्ड दे दिया जी, 2 कहां से आ गया। अभी 2 ये है A3, अब A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 A2 A3 A4 A5। अब A3 में क्या लिखूंगा मैं, यही लिखूंगा नहीं, A3 में यही लिखूंगा। और A7 में देख, आगे 7 करूंगा तो ऊपर तो 7 होगा, नीचे क्या होगा, A+6D होगा, और नीचे क्या होगा, A7। अब 7 को क्या लिखूंगा मैं, 6, तो मैंने क्या लिखा है ये 6। 5 को लिखूंगा, 5 को क्या लिखूंगा, 4। ऐसे ये टर्म है, ये टर्म हमने सीखी थी 5.1 में। क्योंकि कई बार बच्चा पता क्या है, कभी नहीं आती समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मेरी वीडियो देखो और मजे ले, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, और 17 थोड़ा उल्टा सुल्टा है सवाल, उसको करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2 लाइन का है, और इसमें उटपटांग चीजें दी हुई है, उटपटांग क्या दी है, उटपटांग चीजें दी हुई है, इसलिए मैंने पहले इसको उतार दिया। अब जैसे इक्वेशन है 17 की, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 2, 5, 3। अब AP क्या है इसमें, 2, 8, 13 डॉट 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 2, 5, 3 इक्वल टू द 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द AP। अब देखो, अब आप ये सोचोगे इसको उल्टा कैसे कर दिया, उल्टा का मतलब देखो, 3, 8, 30 और 2, 5, 3 है ना। अब इसी को 20 बिगिन ऑफ द AP, अब ये दे दिया। अब 2, 5, 3 डॉट 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 13, 8, 3 ये दे दिया। अब इसलिए यहां हमने उल्टा लिया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया। अब देखो ऐसे का ऐसा मैंने यहां उतार दिया। अब इसमें अब कहोगे सर फर्स्ट टर्म तो ये है, ये नहीं है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी ये रहेगी, फर्स्ट टर्म 2, 5, 3 क्या रहेगी, उल्टा कर दिया। अब क्या रहेगी आपकी फर्स्ट टर्म 2, 5, 3। और कॉमन डिफरेंस देखो, अब न कहोगे सर कॉमन डिफरेंस किसका करोगे,
इनका 3 माइनस 8, क्या करोगे 3 माइनस 8। अब कहोगे सर ये पूरी एक्सरसाइज में पूरा 5वां चैप्टर में यही एक ऐसा सम है जो थोड़ा ऊट पटांग है। पूरा 5वां में कोई ऐसा सवाल नहीं, बस एक ही है ये। पहले के तो एग्जाम में शायद ये देख सकते क्योंकि ऊट पटांग है, इसलिए मैंने पहले उदाहरण। अब कहोगे सर ये ऐसे यहाँ से यहाँ से, अभी कई कहेंगे सर आना तो चाहिए ये, लेकिन ये तो अब ये इसमें से ये घटा रहा, अब ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म सर ए तो ये आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है ये आना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं मैं फर्स्ट टर्म इसने 253 ले लिया और कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 ले लिया फर्स्ट, ठीक है, माइनस के 5। अब इसमें क्या निकालना है 20 टर्म निकालनी है, हमने क्या निकालना है 20 टर्म निकालनी है। अब उसके बाद क्या करोगे A20 इक्वल टू A प्लस 19D। A20 का अब आपको पता है, अभी बताई थी, A आपके पास निकली हुई है, D आपके पास निकली हुई और आंसर निकाल दो। 5वां चैप्टर में यही एक ऐसा सम है जो ऊट पटांग है और कोई ऐसा नहीं है। अब इसको ऐसे करो फिर ऐसे, अब वाई लगा लो भाई, कुछ तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट। यहां दिक्कत होगी, यहां कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, फर्स्ट टर्म ये है तो यहां दिक्कत होगी, कोई 8 में से ये घटाएगा, इसमें से ये घटेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसमें से ये घटेगा, इसलिए -5 आ। कोई करेगा 8 में से 3 गए 5, लेकिन माइनस का 5 आएगा, अगर माइनस का 5 नहीं आएगा तो सवाल आपका गलत, ठीक है। अब देखो जितने भी आगे सम करवाऊंगा उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, हाँ ऊपर लिख दूंगा एनसीईआरटी है मैथ, और इसमें क्या है 18 सम है, क्वेश्चन नंबर डाल लूंगा, आंसर डाल लूंगा बस। अब स्टेटमेंट नहीं डाल लूंगा कोई भी सम की, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, तो इसलिए मैं सीधा स्टेटमेंट बोल दूंगा और लिख दूंगा। और एक बार आपको अच्छी तरह से जूम करके मैं वो दिखा दूंगा क्वेश्चन नंबर, भाई ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिखा दूंगा ऐसे मैथ कि दोनों ये है, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म ऑफ NAP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of in AP. अब ये कह रहा है कि अब हिंदी मीडियम पढ़ लेते हैं। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। लेट द फर्स्ट टर्म एपी, लेट द फर्स्ट टर्म एपी, माना पहला पद एपी, ए पहला पद एपी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, फोर्थ एंड 8 का सम 24, फोर्थ ए फोर्थ प्लस ए 8 का टर्म 24, ए 4 और 8 का 4। अब इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D इक्वल टू 2a प्लस 10D इक्वल टू 24, 2 से भाग दे दो कंप्लीट को, a प्लस 5D इक्वल टू 1 2। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड टर्म। अब ये क्या कह रहा है इसमें, 6 and 10 वे, 6 and
10th टर्म का सम 44 है, 44। 6 एंड 44, 6 एंड का सम क्या है 44 है। अब बस इतना ही था, आगे भी करेंगे, मेरा मतलब a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, दो भाग करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करें, इक्वेशन 1 a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22 करें, माइनस कट गया, माइनस के 2d माइनस के 10 माइनस माइनस d इक्वल टू 5। d की वैल्यू क्या आएगी मेरी, d की वैल्यू आएगी 5। a की पुट कर दे इक्वेशन 1 में, पुट d इक्वल टू 5। अब 1 कौन सी थी, a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 5 मल्टीपल 5 इक्वल टू 12, a ये इधर जाके माइनस का 25, a इक्वल टू 130। अब 3 टर्म निकालनी है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। a में क्या है 13 माइनस का 30 आएगा, और माइनस प्लस t कितना 5 और माइनस 30 प्लस 2 मल्टीपल 5। अब माइनस 30 माइनस कितने आएगा 12 13 में 5 गए 1 8 और माइनस के 13 प्लस 10 10 क्या गया 3 माइनस के। ये मेरा आंसर है, ये बड़ी देख लेते हम, आंसर 18 का सही है, 30 माइनस के है, यही अपना आंसर है। अब वही चीज़ें है, अब इसमें a4 को मैं क्या लिखूंगा, a4 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं ये, इसको लिखूंगा मैं ये, दोनों का ऐसे ये, इसको लिखूंगा ये, इसको लिखूंगा ये, इन दोनों का सम कर दो। उसके बाद आपको पता ही है, मेन ये है, बस मेन ये चीज़ें लिखी, बस लेट द ए दोनों में है कॉमन, डी कॉमन है दोनों में, बस और क्या करना है, यही करना है। ठीक है, आज 18 सम तक है और 2 सम बच गए, उसकी स्टेटमेंट नहीं, उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।